Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School नारनौल। My dear students, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है। इस बार हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं और आप लोग भी प्रिपेयर्ड होंगे आई थिंक। अभी ये जो वीडियोस हैं ये मैं एक न्यू सॉफ्टवेयर है उससे बना रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे इसमें से पॉइंटर भी आ जाता है, वेरियस शेप्स भी आ जाती हैं। जैसे जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल इसमें हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे, है ना। डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट शेप्स सारी अवेलेबल हैं और साथ में हम क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं इजीली। और इसमें कैमरा भी है, आप मुझे भी देख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आई थिंक ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा और वीडियो बिल्कुल बिना अटके चल रही होगी, बिल्कुल बिना अटक कर और क्लीन स्मूथली एकदम आपकी वीडियो चल रही होगी। इस चीज़ का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ कि एक वर्ड होता है हॉलीडे। हॉलीडे मतलब जैसे छुट्टी पड़ गई। प्लीज़ डू नॉट टेक दीज 10 days लाइक योर हॉलीडेज, ओके। डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग दीज 10 days एज हॉलीडेज। हो सकता है लॉकडाउन 10 days से ज़्यादा का हो, आप इसे हॉलीडेज समझने की भूल मत करिए, बिकॉज दीज आर नॉट हॉलीडेज। आपको अभी भी स्टडी करना है। ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर होम। अभी आपको घर पे बैठ के स्टडी करना है। पहले आप लोग मास्क लगा के और सैनिटाइजर के साथ स्कूल में बैठ के स्टडी करते थे, अभी बस आपको घर पे स्टडी करना है। दैट इज ऑल द डिफरेंस एंड दीज आर नॉट हॉलीडेज, ओके। यूज दिस टाइम very very effectively and efficiently, okay. Now we will solve some questions from NCERT exemplar book। ये जो अभी आपको फोटो दिखाई दे रहा है इधर, I have taken this photo from NCERT exemplar, जिसकी PDF मैंने आपको ग्रुप में सेंड करी हुई है और ये है पेज नंबर 178। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस और ये स्ट्रेट लाइंस में फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है उसकी फोटो है। स्टूडेंट्स, आप वो पीडीएफ ओपन करना और वहां पे आप देखना एक्सरसाइज में फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो यही वाले लिखे हुए हैं। आई हैव टेकन दिस फोटो फ्रॉम देयर ओनली। अब हम इस वीडियो में इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको अपनी साइड से रीड करिए और कोशिश करिए सोल्व करने की। वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चंस को अपनी साइड से सोल्व करने की एक बार कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने इनको सॉल्व किया होगा। आइए अब हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि ये वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए है, कॉमर्स, आर्ट्स एंड नॉन मेडिकल। जिन भी स्टूडेंट्स के पास मैथ्स है सभी के लिए कॉमन वीडियो है, ओके। स्टूडेंट्स देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -2। सबसे पहले हम एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। और इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक लाइन ऐसे ढंग से कहीं से पास कर रही है। चलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूं। एक लाइन कहीं ऐसे ढंग से पास कर रही है सच दैट इट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो इक्वल इंटरसेप्ट्स कट करने वाली लाइंस 2 पॉसिबल हैं। एक तो ये वाली लाइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, मतलब जो क्वाड्रेंट्स, ये जो इंटरसेप्ट्स हैं ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, x/a + y/b = 1। दिस इज द 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस केस में आप देख सकते हैं कि a, 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड 0, b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। a और b दोनों पॉजिटिव हैं इस केस में, ऑलराइट। अदरवाइज एक लाइन और भी फॉर्म हो सकती है जिसमें इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म हो और वो कुछ इस फॉर्म में होगी जो कि थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी मेनली। स्टूडेंट्स, दीज आर 2 लाइंस पॉसिबल। अभी देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो 2 लाइंस की इक्वेशन आएगी या जैसे भी आएगा हम सोल्व कर लेंगे। पॉइंट है जिससे वो पास करिए दैट इज 1, -2। हम लेट कर लेते हैं दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, x/a + y/b दैट इज इक्वल टू 1। Now you know that intercepts are equal, that means अगर intercepts equal हैं तो हम बोलेंगे कि a is equal to b, alright, a is equal to b।
स्टूडेंट्स आपके जो भी कमेंट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है ऐसे वीडियोस में तो मुझे बताना, और अगर सही मेथड है तो भी बताना कि सर ये करेक्ट मेथड है, ऐसे ही वीडियोस आगे लेकर आइए। सो ए इज इक्वल टू बी है तो ए और बी दो अलग अलग लेने की बजाय हम इनकी जगह कोई एक ही ले लेते हैं। सो लेट अस कंसिडर ए ओनली। नाउ द लाइन इज इन द फॉर्म एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन है और ये पास कर रही है 1 कोमा माइनस 2 से। सो 1 कोमा माइनस 2 को हम इसमें पुट करा देंगे। दैट इज x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 अब हम इसमें पुट करा देंगे। सो पुट कराने से क्या बनेगा, देखो मैं इधर लिखता हूं इसको ऊपर, लाइक दिस। सो x बाई ए दैट इज x की जगह 1 पुट करा दिया, y बाई बी -2 बाई ए, क्योंकि a इक्वल टू बी हम पहले ही पुट करा चुके हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से -1 बाई ए इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1 आ गया। ऑल राइट, सो a की वैल्यू आ गई -1, तो हम बोलेंगे लाइन की इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू 1। a की जगह -1 हमको इसमें पुट कराना है। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x प्लस वाई इज इक्वल, a की जगह 1 पुट करा दिया, सो x प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू -1। दिस इज द फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर किस फॉर्म में आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो अभी एक ही लाइन पॉसिबल है ऐसी। ऑल राइट, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप एक बार अच्छे से रीड करिए और एक बार अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,3 एंड 3,-1। सो क्लास में हमने इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस करे ही हैं, आपको मालूम ही होगा। तो कैसे करेंगे अभी इस वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्लोप के लिए एक इक्वेशन गिवन है, कंडीशन गिवन है। तो पहले ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप हम लिख लेते हैं। लेट अस से दैट दिस लाइन इज लाइन 2 एंड दिस स्लोप इज m2। सो m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो -1 -3 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दैट इज इक्वल टू वैल्यू आ गई -4। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी गिवन लाइन है, जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, वो लाइन इस वाली सेकंड वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। और हमको मालूम है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उस केस में स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। सो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 दैट इज इक्वल टू -1। जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है उसका स्लोप हमने m2 माना हुआ है और m2 की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट भी कर ली है, दैट इज इक्वल टू -4। अब m2 की ये वैल्यू -4 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और m1 हमारे पास आ जाएगा। नाउ m1 इज इक्वल टू 1/4। अब एक लाइन है जिसका स्लोप लिखा हुआ है 1/4 और वो पास कर रही है पॉइंट 5,2 से। क्वेश्चन में गिवन है कि वो 5,2 से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, y माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ x माइनस 5। सो जो लाइन है उसकी इक्वेशन आ गई 4y माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस 5। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 4y माइनस x एंड दैट इज इक्वल टू 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 एक बार अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। सो एंगल बिटवीन द लाइंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एक लाइन ऐसे गिवन है, इसको बोलते हैं लाइन 1 है, और एक लाइन ऐसे गिवन है, लेट अस से दिस इज लाइन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला हमको मालूम है tan थीटा, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट एंगल दैट इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मैग्नीट्यूड, राइट। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस का ये फॉर्मूला होता है। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके,
नाउ इन दिस लाइन, द लाइन नंबर 1, जो हमारे पास यहाँ लाइन नंबर 1 लिखी हुई है, दिस वन, y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 एक्स प्लस 5. सो हमें मालूम है इस लाइन में ये वाली जो क्वांटिटी है दैट इज द स्लोप. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m1. एंड इन सेकेंड लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ m2. ये m2 की वैल्यू है. मैंने आपको क्लास में बताया था कि आप किसी को भी m1 ले लो, किसी को भी m2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो आप किसी को भी m1 ले सकते हो, किसी को भी m2 ले सकते हो, और आप इस वाले फॉर्मूला में इसको पुट करा दो. दिस इज द फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 magnitude. So now students, if you will put it in this, it will get simplified and you will obtain your answer. तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं. m2 और m1 की वैल्यू पुट करा देते हैं. सो tan थीटा दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m2 है 2 प्लस रूट 3 माइनस m1 2 माइनस माइनस अगेन प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. सो यहाँ पे मैं 1 ही लिख देता हूँ केवल. माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया. दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3. 2 से भी 2 कैंसिल हो गया. नाउ tan थीटा की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 3. तो इसका क्या मतलब है, थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री. सो लाइन्स के बीच में जो एंगल आया वो हमारा आया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. एंगल अगर 60 डिग्रीज आ रहा है तो आप, ये तो हमने एक्यूट एंगल बताया दैट एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री. एंगल बिटवीन द लाइंस, दो एंगल पॉसिबल है. आप 60 डिग्री भी बोल सकते हो और 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री भी बोल सकते हो. सो इस वाले क्वेश्चन में आप आंसर 60 डिग्री भी दे सकते हो और 120 डिग्री भी दे सकते हो. ऑलराइट, यहां पर अगर हमने मैग्नीट्यूड लगाया है तो हमको एक्यूट एंगल मिलेगा. मैग्नीट्यूड नहीं लगाते तो एक्यूट ऑब्ट्यूज कोई भी मिल सकता था, लेकिन अभी हमने मैग्नीट्यूड लगा के एक्यूट एंगल फाइंड आउट करा है. द फाइनल आंसर इज 60 डिग्री. बट लाइंस चाहे कैसे भी पास करें, जैसे अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो आप, कोई दूसरा स्टूडेंट बोल सकता है कि मैं ये वाला एंगल बताना चाहूंगा. सो दैट इज 120 डिग्रीज. ओके स्टूडेंट्स, सो ये 3 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए. अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की फोटोज शो कर देता हूं, आप उनको भी ट्राई करना. चलिए, पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी सेंड करी हुई है, आप वहां से उसको देखना और इस वाले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए. और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या ये वीडियोस रिकॉर्ड करने का तरीका सही है, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो डाउट भी बताइए. ओके, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स. Okay, thank you so much for attending the class. Stay safe and take care.